हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 7 बार होता है। 7 ऊपर जो दिया है इसको बार पढ़ा जाता है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए क्या किया है कि 7 से 1 में भाग दिया है तो 0 के बाद 142857 इतने अंक आए हैं और ये अंक पे बार चढ़ा है। इसका मतलब कि अंक बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर दिया है कि 1/7 का मान कितना दिया है यहाँ पर 142857, यानी इस पर बार। तो बार दिया है तो पूछ रहा है कि आप इन संख्याओं को, जो ये संख्या दी गई है, बिना भाग दिए इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये अंक दिया रहता है, ध्यान से देखिए, इसके बटे में 7 दिया, इसको हमको मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो ये अंक दिया इससे सिर्फ मतलब है। अब इसका मान निकालना 2/7 को, तो 2/7 का ऊपर देखिए क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या करें, हम 2 से इन संख्याओं में गुणा कर देंगे तो हमारा 2/7 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान निकल जाएगा बिना भाग दिए। तो आइए यहाँ पर 0 दशमलव बैठा लेते हैं। अब आइए पीछे से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 में 7 से करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का आएगा 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 हासिल 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8 और 2 में 1 से होगा तो 2। अब क्या करेंगे, ये अंक आने के बाद यहाँ पर उसको बार चढ़ा है तो इसको भी क्या करेंगे, बार चढ़ा देंगे। तो हमारा मान आ गया 2/7 का 0.285714। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/7 का निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 दशमलव दे देंगे, उसके बाद 3 से हम क्या करेंगे, 3 से देखिए इसमें नहीं गुणा करना है, हमेशा 1/7 के मान में गुणा करना है। जिसका भी मान पूछे 1/7 के मान में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 7 से 3 में करेंगे तो 7 का 21, 21 का 1 हासिल 2। फिर उसके बाद 5 में 3 से करें तो 5 की 15, 15 दो कितना होता है 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद 3 में 8 से करेंगे, 8 3 का 24, 1 25 हासिल 2। उसके बाद 3 में क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 3 दूना 6, 1 7, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा, हासिल 2 था ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 में 3 से करेंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, और फिर 3 में 1 से करेंगे तो हासिल कितना है 4। तो 4 2 8 5 7 1 हमारा क्या है, इसका मान है। इसी प्रकार इन सभी का मान हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम बिना भाग दिए इसका मान क्या हम लोग प्राप्त कर लिए। तो यही क्वेश्चन था, इसका मान दिया था आपको, इन सभी का मान ज्ञात करना था। तो जो जो अंक ऊपर दिया उससे हम क्या किए, इसके मान में गुणा कर दिए, तो हमारा मान इन संख्याओं का प्राप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। एक संख्या दिया गया यहाँ पर जिसको 0.6 बार, यानी कि 0.6666, यानी कि 6 ये संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या को हमको P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए क्लास 9 के लिए क्या होता है, भी होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ क्लास 10 के लिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा। देखिए जो इसका मान दिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666 डैश 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 का मतलब कि यही संख्या बार बार दशमलव के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, और इसी रिपीटेशन को बार द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट, माना कि x बराबर 0.6 पे रेखरी, जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसको हम लोग क्या मान लें, x मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए या का चिन्ह देंगे, फिर x का x बराबर का बराबर। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो 0.666
डैश डैश डैश। हम 6 कितना भी लिख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम 4 6 10 कितना भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 अभी 6 को लिखे हैं, यहाँ पर डैश डैश दे दिए, यानी कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लगता है, अब हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से क्या करने पर गुणा करेंगे। जब यहाँ पर एक संख्या रहती है, एक संख्या यहाँ पर रहता है तो उसको 10 से गुणा किया जाता है, जब दो संख्या रहता है तो उसको 100 से गुणा किया जाता है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे क्या करेंगे समझेंगे। तो 6 पे क्या है, बार है, एक बार है, तो इसीलिए एक हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी कि बराबर की इस साइड भी हम 10 से गुणा करेंगे, बराबर के इस साइड भी, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे x में बराबर का बराबर, फिर 10 से गुणा करेंगे इस अंक में 0.666 और यहाँ पर बार को देते जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि 10 में x से गुणा होगा तो कितना होगा, 10x हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी भी अगर यहाँ पर 10 है और किसी भी संख्या में दशमलव 0 है, तो जब 10 से गुणा करते हैं तो ये वाला जो ये जो क्या देख रहे हैं आप, दशमलव देख रहे हैं, ये उड़कर यहाँ पर 6 के यानी कि एक अंक बाद चला जाता है। यहाँ से 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक उड़ के चला जाता है, 1000 से गुणा करते हैं तो 3 अंक उड़ के चला जाता। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला उड़कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 6.666। अब आगे भी कितना भी 6 दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक 6 के आगे मैंने क्या कर दिया, दशमलव को बैठा दिया, उसके बाद ये जो 6 है यहाँ पर उतार दिया। अब क्या करेंगे देखिए, 10x का 10x यहाँ पर उतार देते हैं। अब ये संख्या जो दी गई है, इस संख्या को हमको ऐसे दो तोड़ में लिखना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, हमारा 6.666 डैश डैश आ जाए। तो क्या हमको ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखिए 6.0666। अब कैसे, तो आइए इसको रफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 हमने लिख दिया, इसके बाद 0.0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो ये अंक 6 ही माना जाएगा। अब हम लोग का आता है 0.6 जहाँ हमने लिखा है, इसको जोड़ने पर इसमें ये अंक प्राप्त होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव बैठा दिया, 0 है तो शुरू में 0 बैठा देंगे, और जो 6 यहाँ पर दिख रहा है इसको 6 के बैठा के डैश डैश। तो ये देखिए इन सभी अंकों में अगर यहाँ पर 6 है तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 डैश डैश आएगा। उसी प्रकार दशमलव के नीचे दशमलव हो जाता है, और जब 6 में 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखिए वही बात यहाँ पर, जो यहाँ पर अंक ऊपर लिखा गया है उसी अंक को हमने दूसरे तोड़ में लिखकर यानी दूसरे रूप में लिखकर तोड़ दिया, हमने तोड़ कर क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 10x का मान तो 10x रहेगा, 6 को भी छोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखिए इन संख्याओं को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इन संख्याओं को क्या माना है, x माना है, इसके जगह पे हम क्या बैठा देंगे, x बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद x के मान को एक साइड लाएंगे और जो अंक है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10x को 10x उतार देंगे, और x के मान इधर प्लस में है तो जब बराबर के इधर आता है तो क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। अगर इन माइनस में रहता है तो बराबर के इधर प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर x का मान आ गया, इधर क्या बच गया 6। अब बताइए 10x में से एक x घट गया तो कितना है, 9x बचा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा है। तो इधर जब x बच जाएगा तो 9 इधर क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी भागा में। तो जब इधर गुणा में रहता है तो इधर क्या आता है, बराबर की इधर क्या आता है, बटा में। तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 का 9। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 2/3 हम लोग का x का मान आ गया यहाँ पर। ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और आगे हम दूसरे वीडियो में जानेंगे दूसरे सवाल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।